जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे तमाम नाज़रीन और सामीन, आपको इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी पे खुश आमदीद। जो दोस्त नए आए हैं वो अभी यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लें और आइकन के बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो कोई किसी सेलिब्रिटी पे या तारीखी शख्सियत पे नहीं है। मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कोई ऐसी वीडियो बनाऊं कि जिसमें मैं एक बहुत ज़ोरदार जो है ना, गंदा टूटा हुआ जूता इंडियन आर्मी के रिटायर मेजर और सुपर सीड मेजर गौरव आर्या के मुंह पे मारूं। ये बड़ा उधर बैठ के मीडिया पे बड़बड़ 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 करता है, तो इस बगैरत को मैं इसकी औकात दिखाने लगूं। पहले तो मैं ये समझते ही नहीं था कि मैं ये मेरा ये लेवल ही नहीं है। हम 1000 साल तक मुसलमानों ने इन पे हुकूमत की और ये हमारे नौकर थे, हमारे जूते साफ करते थे, हमारे बड़ों के, हमारे बुजुर्गों के, बाओ अजदाद के मुसलमान हुक्मरान जितने भी थे। ये हमारी गलियों में झाड़ू देते थे ये हिंदू, और आज ये आके हमारे मद्दे मुकाबला बड़े बड़े दावे करते हैं। तो ये ज़रा मैं इनको वीडियो ना इनके मुंह पे मारने लगा हूँ। ये ज़रा गौर से सुने मेजर गौरव आर्या साहब। तो दोस्तों, ये वीडियो है एक गद्दार राह के जासूस की। अभी रिसेंटली तो ये जो ब्रिगेडियर है उनका, जिसका नाम था ये वो टकला सा, उन्होंने उसे क्या पहले टिंड करवा देते हैं ताकि ये पाक आर्मी इनकी टिंड ना करे। ये पहले टिंड करवा के रखते हैं। तो वो कुलभूषण, उसका तो आपको पता ही है, लेकिन ये एक पुराना है राग एजेंट। इसका शायद ही किसी को पता हो, पुराने लोगों में से आर्मी वालों को पता होगा, आर्मी पर्सनस को, तो सिविलियन को इतना पता नहीं है। तो इनके लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, जासूसी का निज़ाम ज़माना के कदीम से चलता आ रहा है। मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया एजेंसियों के जासूस अपने दुश्मन ममालिक में जाकर इनके खुफिया राज चुराते हैं और इन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह की सूरत पाकिस्तान और भारत की है। ये पाकिस्तान भारत की है, जिनके दरमियान तनाज़ा 1947 से चलता आ रहा है। भारत पाकिस्तान के अंदर खुफिया राज चुराने और दहशतगर्दी की गरज से अपने जासूस भेजता रहता है, जो पकड़े जाते हैं या पाक फौज के जवानों की राइफल की से निकलनी हुई गोली की नज़र हो जाते हैं। दोस्तों, भारत का एक अंडर कवर जासूस नहायत चालाकी के साथ पाक आर्मी में दाखिल हुआ और मेजर के ओहदे तक जा पहुंचा। एक लंबे अरसे तक इसे पाक फौज की जासूसी की और पाकिस्तान के राज भारत मुंतकिल किए। ये शख्स सॉरी कौन था, कैसे पाक आर्मी में दाखिल हुआ और फिर कैसे पकड़ा गया, पूरा प्लान बनाकर इसको दबोच लिया। कैसे आईएसआई ने इसको दबोचा था। दोस्तों, मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको मजीद जो है वीडियोस मिल सकें। दोस्तों, इस शख्स का नाम रविंद्रा कौशिक था और इसका ताल्लुक भारतीय रियासत श्री गंगानगर से था। रविंद्रा स्कूल के ज़माने से ही रविंद्रा को एक्टिंग का बहुत शौक था और अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से काफ़ी मशहूर भी था। कॉलेज के ज़माने में रविंद्रा एक थिएटर प्ले करने की गरज से लखनऊ गया और इस प्रोग्राम में भारतीय सीक्रेट एजेंसी राह का एक अफसर भी मौजूद था। ये रविंद्रा की एक्टिंग की महारत से काफ़ी मुतासर हुआ और इसकी अदाकारी की तारीफ की और इसे अपने दफ्तर बुलाया। राह अफसर की जानब से इसे राह का जासूस बनने की पेशकश की गई और इसे इसके बदले भारी मुआवजा अदा करने का भी लालच दिया गया, जो रविंद्रा ने कबूल कर लिया। और ये वक्त था सन 1973 का, जब रविंद्रा ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। इस वक्त इसे भारत के छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी राह ने इसे पाकिस्तान के अंदर जासूसी करने का टास्क दिया, जो इसने कबूल कर लिया। पाकिस्तान के अंदर इस मिशन को अंजाम देने के लिए रविंद्रा को 2 साल तक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उर्दू, पंजाबी और दीगर ज़बानें बोलने में महारत और इस्लाम के मुताबिक मुकम्मल दीनी मालूमात इसे सिखाई गई। इसके खतने भी किए गए और इसका नाम रविंद्रा कौशिक से नबी अहमद शाकर रख दिया गया। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इसका पाकिस्तानी पासपोर्ट और जाली दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स तैयार की गई और इसे पाकिस्तान भेज दिया गया। रविंद्रा ने पाकिस्तान पहुंचने के कुछ माह बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में LLB के लिए दाखिला ले लिया और लॉ की तालीम हासिल करने लगा। डिग्री मुकम्मल करने के बाद इसने पाक फौज में भर्ती होने के लिए तैयारी की। इसकी ये कोशिश थी कि ये पाक फौज में कमीशन हासिल कर ले, यानी कि कमीशन ऑफिसर, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट
हो जाए, और उसके बाद ज़ाहिर है ज़्यादा तो जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं वो अफसरान के पास ही होती हैं। जवानों को तो एक आर्डर मिलता है, उनको एक टास्क मिलता है, आर्डर मिलता है कि ये चीज़, ये चौकी, ये इलाका आपने यहाँ ये ऑपरेशन करना है। लेकिन ये काम इसके लिए नामुमकिन साबित हुआ। लेकिन पाक फौज में इसे क्लर्क की जॉब मिल गई। कुछ ही महीनों बाद इसने अपनी यूनिट के एक टेलर की बेटी से शादी कर ली और उसका एक बेटा भी पैदा हुआ। रविंद्रा चौके एक शातिर इंसान था और पाक फौज के सारे तौर तरीकों से वाकिफ हो चुका था। इसने क्लर्क की पोस्ट पर रहते हुए फिर कमीशन के लिए अप्लाई किया और फिर दोबारा उसने कमीशन या CSP के लिए अप्लाई किया, जो आर्मी का होता है ना, ये अफसरान का इम्तहान। इसे ISSB कमीशन ऑफिसर या कमीशन कहते हैं। क्लर्क की पोस्ट पर रहते हुए फिर इसने कमीशन के लिए अप्लाई किया और अब की बार ये जो इम्तिहान में कामयाब हो गया और लेफ्टिनेंट बन गया। और इसकी बीवी और बच्चा यानी फैमिली भी मौजूद थी, जिनकी बुनियाद पर नबी अहमद शाकर पर किसी सूरत भी शक नहीं जा सकता था। वक्त गुजरता गया और ये लेफ्टिनेंट से मेजर के ओहदे तक जा पहुंचा। इस दौरान ये पाकिस्तान की मालूमात भारत तक पहुंचाता रहा और भारतीय राह के अफसरान इसकी काबिलियत से खुश थे। दोस्तों, इंडियन होम मिनिस्टर ने रविंद्रा को ब्लैक टाइगर का लकब भी दिया था। चूंकि रविंद्रा मेजर बन चुका था तो भारतीय एजेंसी राह को डर था कि रविंद्रा कहीं पकड़ा ना जाए, और इसी डर से भारत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों, कहते हैं कि सियाना कौवा हमेशा गोबर पे गिरता है, और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सितंबर 1983 में भारत ने अपने एक और जासूस अनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा, जिसका काम यह था कि वो रविंद्रा कोशक से मिलकर तमाम जो मालूमात हैं महफूज तरीके से भारतीय अफसरान तक पहुँचाए और किसी को रविंद्रा पर शक ना हो। लेकिन बकरा कब तक खैर मनाएगा। यूनिट ऑडिट के दौरान ISI को रविंद्रा यानी नबी अहमद शाकर पर शक हुआ और फिर इसके बाद इस पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। भारतीय राह एजेंट अनायत मसीह जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे एयरपोर्ट से ही ISI ने गिरफ्तार कर लिया। अनायत मसीह ने डर के मारे रविंद्रा को सारी मालूमात ISI के हवाले कर दी, जो यानी कि रविंद्रा के बारे में सारा कुछ बता दिया, एक्सपोज कर दिया उसको। ISI ने नबी अहमद शाकर यानी रविंद्रा को भी उठा लिया। तकरीबन 2 साल तक ISI ने रविंद्रा और अनायत मसीह को अपनी हिरासत में रखा और भारत के तमाम राज उगलवा लिए। वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आया था पाकिस्तान की मालूमात लेने, यहाँ की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने, तो उल्टा उनकी दे बैठा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रविंद्रा को सजाए मौत सुना दी, लेकिन ISI की मुदाखलत से इसकी सजाए मौत को रुकवाकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। सजाए मौत उसको हो जाती 2-4 महीने बाद उसने चले जाना था, तो उसकी उधर आरती बन के बड़ा उसने जनाब बहुत हीरो बन जाना था, लेकिन ISI ने उसे हीरो बनने से रोका, बल्कि ज़ीरो बना दिया। वो आगे चल के बताता हूँ आपको, ताकि ये एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरे और भारत को पता चले कि दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो, ISI से नहीं बच सकता। रविंद्रा 18 साल तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद रहा और आखिरकार नवंबर 2001 में मियाँ वाली सेंट्रल जेल में ये TB और दिल की बीमारी में मुब्तला होकर मर गया और इसे मुल्तान की जेल की पिछली तरफ एक खड्डा खोदकर दफना दिया गया। दोस्तों, आप अंदाज़ा करें कि रविंद्रा भारत के लिए पाक फौज की नाकाम जासूसी करता रहा, लेकिन इसके पकड़े जाने पर भारत ने रविंद्रा को छुड़वाने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया। भारत की तरफ से इसके लिए एक बयान तक नहीं आया और इसके मर जाने के बाद इसकी लाश की डिमांड भी नहीं की गई। रविंद्रा की फैमिली कई बार मीडिया पर आकर कहा कि भारतीय एजेंसी ने रविंद्रा को इस्तेमाल किया है, और जब रविंद्रा पकड़ा गया तो पहचानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन किसी ने भी इसकी बात नहीं की। भारतीय राह जितनी मर्जी चालाकी का सबूत दे, लेकिन अपने आप को जो है ISI से नहीं बचा सकती। मगर इसके गीदड़ ISI के शेरों के पंजों से नहीं बच सकते। जैसे कोई परिंदा किसी फंदे में जा फंसता है और अपनी जान छुड़वाने के लिए फिर फड़फड़ाता है, और आज भी राह का हाल कुछ ऐसा ही है। ये सीक्रेट एजेंसी अपने जासूस पाकिस्तान भेजती है और फिर अपने इन नॉन प्रोफेशनलिज्म के बायस कोई ना कोई ऐसी गलती करती है कि ISI के जाल में फंस जाती है और इसके जासूस मारखोरों के हाथों दबोच लिए जाते हैं। इसकी जिंदा और ताज़ा मिसाल वो टकला कुलभूषण यादव
जो ब्रिगेडियर है उनका, वो अभी भी है इधर ही, और इंशाल्लाह इधर से उसकी लाश भी नहीं उधर जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, मेजर गौरव आर्या अल मरूफ जो है सुपर सीट मेजर, नालायक तरीन इंसान, उनके उनके हाल भी आपके सामने है। तो दोस्तों, अब रही बात कि भारत ने अपना जसूस भेजा तो एक्सेप्ट, ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक का एक जो है ना मुआहदा हुआ था, जिसे आई थिंक जिनेवा कन्वेंशन का नाम दिया गया था। जिनेवा इटली का, ये यूरोप का कोई शहर है वहाँ पे। तो अगर भारत इनको कबूल करे, इनके बारे में बयान दे, तो भारत तो फिर नंगा हो गया, पकड़ा गया जी, लो जी ये तो ये काम कर रहा है। तो फिर उसको पता है कि जो बेइज्जती चुप करके करवाने में मज़ा है ना, वो रौला डाल के ना बंदा करवाए। तो बेइज्जत तो होना ही होना, जूते तो पड़ने ही पड़ने हैं दुनिया से या सारी पूरी आलमी बरादरी से। तो इसलिए चुप करके बगैरत बन के जूते खाओ, रौला न डालो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो मालूमात मैंने आपको दी है, ये पहले आपको शायद ना मिली हो रविंद्रा के बारे में। कुलभूषण का तो आप जानते हैं, वो एक रिसेंटली पकड़ा गया है 2-3 साल पहले। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले दोस्त जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो मज़ीद मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और उनकी अप्रिसिएशन की वजह से मैं मज़ीद जो है मुझ में एक इनकर्ज होता है, मैं मज़ीद वीडियो बनाता हूँ। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये मेजर गौरव आर्या तक पहुँचनी चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।